वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है वी सोमेश। आज हम देखने वाले हैं वैली कर्व पे सेकंड कंडीशन, जो कि आपका किसको निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ वैली कर्व। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वैली कर्व की बात करें तो कल हमने देखा था कि कंफर्ट कंडीशन पे क्या आएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ले सकते हो। कंफर्ट कंडीशन पे क्या आएगा, जिसपे सी की बात करें तो सी को हम क्या बोलते हैं, जर्क। और इसका आपको मैं बताया था यूनिट क्या होगा, 0.6 ले रहे थे इसको, मीटर पर सेकेंड का क्यूब। ठीक है, और रेंज कहां से कहां तक करता है, 0.5 टू 0.8। ये हमने यहां तक देखा था। ठीक है, और इसकी वैल्यू पुट करने के बाद स्मॉल वी को कैपिटल वी में कन्वर्ट करने से ये कोफिशिएंट आता है, कितना है वैल्यू, 0.38। ठीक है, तो यहीं पर मैंने एक बार नेक्स्ट पॉइंट भी बता दिया था कि एक होता है हेडलाइट कंडीशन। तो हेडलाइट कंडीशन पे क्या आएगा देख लो। सेकेंड कंडीशन की बात करूं तो क्या आएगा आपका, हेडलाइट साइट डिस्टेंस। ठीक है, साइट डिस्टेंस। तो ये क्या मैं बताया था आपको मैंने इससे पहले, इसको हम क्या बोलते हैं, एसएसडी। ठीक है, हेडलाइट साइट डिस्टेंस। देखो जो हेडलाइट की बात है ना, इसको हम डिनोट करते हैं, हाइट को, इसको हम डिनोट करते हैं h1 से। ठीक है, तो यहां पर h1 की बात करें तो h1 की वैल्यू होती है 0.75 मीटर। और ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, हेडलाइट है, जब कोई गाड़ी चला रहे हैं तो उस तरीके का उसका हाइट का डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, हेडलाइट ऑफ व्हीकल। ठीक है, हेडलाइट ऑफ व्हीकल मान के चल सकते हो। ठीक है, अब देखो जो कर्व बनता वो कैसा बनता, मान लो ये वैली कर्व ऐसा है। ठीक है, मान लो वैली कर्व ऐसा है। ठीक है, तो ये जो गाड़ी है हमारा, ये क्या है, मान लो यहां पर है। ठीक है, ये मान लो हमारा गाड़ी कहां पर है, यहां पर है। तो इसके कारण ये जो हेडलाइट यहां से बनेगा, मान लो ये कुछ हेडलाइट यहां से बन रहा है, दिखने में छोटा बन जाएगा, तो मैं इस गाड़ी को यहां से गायब कर देता हूं। मैं मान के चलो हेडलाइट कुछ हाइट है अपना h। ठीक है, क्योंकि अपने को दिखाना है ना, सॉल्व करना है, तो उस हाइट को मैं क्या मान के चल रहा हूं, देखो इसको मैं h मान लिया, ये ऐसा जा रहा, यहां से जो h1 है डिस्टेंस, ये हाइट को मान लेता हूं मैं हेडलाइट। ठीक है, हाइट ऑफ हेडलाइट, इसको क्या लिख सकते, हाइट ऑफ हेडलाइट लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ हेडलाइट। ठीक है, इसका है ऑब्वियसली व्हीकल का। ठीक है, तो अब ये जो लाइट है ये कैसा है, देखो ऐसा मैं बनाऊंगा, एक स्ट्रेट बनाऊंगा इस पे। ठीक है, एक यहां पर स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन खींचूंगा। ठीक है, अब इसको मान लो मैं यहां से एक ऐसा स्ट्रेट बना के ऐसा बना रहा हूं। ये जो बना रहा हूं, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये क्या आपका लाइन ऑफ साइट, जैसे हम देखते हैं वैसे ही वो गाड़ी का होगा। इससे कुछ एंगल बनाते हुए आपका लाइट जा रहा है। ठीक है, इससे कुछ एंगल बनाते हुए आपका लाइट जा रहा है। इस एंगल को मैं मान लेता हूं अल्फा, इस एंगल को मैं क्या मान लेता हूं, अल्फा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, बीम एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, बीम एंगल, बीम एंगल। और ये जो एंगल होता है ना, ये होता है 1 डिग्री। ये जो एंगल होता है ये क्या होता है आपका, 1 डिग्री। तो अब देखो ये जो वैल्यू आया, ये अल्फा जो है ये कितना डिग्री बना रहा है, ये बना रहा है आपका 1 डिग्री। ठीक है, जो अगर मान लो इस कंडीशन में पैराबोलिक कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये पैराबोला ही है, तो पैराबोला का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम, ए एक्स का स्क्वायर। जहां पर x की बात करें, सॉरी a की बात करें, तो a की वैल्यू कितनी होती है आपकी, n/2 टाइम्स l। ये क्या होती है, n/2 टाइम्स l, ये वैल्यू होता है इसका, हम देखे थे। अब यहां पर हमको ये पता चल गया, तो ये जो डिस्टेंस आएगा, ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ये कंप्लीट आपका क्या होगा, y होगा। तो इस कंप्लीट डिस्टेंस को मैं क्या मान के चल रहा हूं, इस कंप्लीट डिस्टेंस को मैं यहां पर क्या मान के चल रहा हूं, y। ये जो कि y हमको मिल रहा किस कंडीशन में, पैराबोलिक कंडीशन पे। ठीक है, इस कंडीशन में हमको पैराबोलिक कंडीशन पे ये मिल रहा। अब देखो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया भाई साहब, ये हो गया आपका h1। ठीक है, ये क्या हो गया h1। यहां पर ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, इसको मैं बोलता हूं s, इसको मैं क्या मान के चलता हूं, s। और यहीं पर मेरे को पता चल जाता है कि भाई केस, कौन सा केस, केस नंबर 1,
कब? जब लेंथ ऑफ कर्व बड़ा हो एस डी से, मतलब साइट डिस्टेंस से। ठीक है, जैसे मैंने इससे पहले वाले में बताया था, वो कंडीशन नहीं था, वो सीधा डायरेक्ट कंफर्ट लेवल पे था, उसका डायरेक्ट वैल्यू था। एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था उस वाले में कि मैंने कंडीशन बता दिया था, वैसे भी जनरल कंडीशन यही मान के चल सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो गया, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर अगर मैं इसकी हाइट बात करूं तो यहां देखो मेरे को क्या पता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता है, परपेंडिकुलर निकालना, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, tan थीटा आएगा। तो यहां पर क्या लिखूंगा, s tan अल्फा, क्या लिखूंगा, s tan अल्फा। तो देखो इक्वेशन क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू h1 प्लस, यहां पर क्या आएगा, h1 प्लस s tan अल्फा, ये मेरे को इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, ये मेरे को डायरेक्ट इक्वेशन मिलेगा। अब मैं उस पोर्शन को मिटा देता हूं। ठीक है, अब उस पोर्शन को मिटा देता हूं क्योंकि ये पोर्शन अब इस पे काम का नहीं है। देखो अब मेरे को देखो, अगर मैं कि भाई मेरे को क्या पता है कि अल्फा की वैल्यू पता है, पैराबोलिक कंडीशन पे इसकी वैल्यू पता है, और जो आगे सॉल्व करना है उस पर ध्यान देते हैं। अब y पे मैं अगर यहां ध्यान दूं तो y पे मेरे को देखो क्या मिल गया, ये मिल गया। जो अगर मैं ये दोनों फॉर्मूला को कंबाइन कर लूं तो क्या मिलेगा, y की वैल्यू क्या मिल गई, देखो यहां पर मैं लिखूंगा n अपॉन 2 टाइम्स ऑफ l, यहां पर जो s है ना, x है, इसको हम क्या बोलते हैं, s का स्क्वायर ले लेते, तो ये क्या हो जाएगा, s का स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। चलो अब इस कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मेरे को क्या पता चला कि y की वैल्यू ये कहलाएगी। अब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं, तो क्या लिखूंगा, देखो n s का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ l, ऑब्वियसली इसी से डिराइव हुआ है। ठीक है, अब मेरे को इसके साथ बराबर करना है h1 को। h1 की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 0.75 प्लस देखो क्या है s, यहां मैं लिखूंगा s, और यहां पर ये 10 का वैल्यू कितना है, 1 डिग्री, 10 कितना है आया वैल्यू, 1 डिग्री। तो इस कंडीशन में मेरे को क्या पता चला, ये वाला वैल्यू पता चला। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, इस पे मेरे को चाहिए लेंथ। ठीक है, तो लेंथ की वैल्यू कितनी निकलेगी, एल की वैल्यू कितनी निकलेगी, इसको एल को इधर ले आता हूं, इसको नीचे ले आता हूं, तो क्या लिखूंगा, एन एस का स्क्वायर, क्या लिखूंगा, एन एस का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ 0.75 प्लस एस 10 1। ठीक है, एस 10 1, ये मेरे को वैल्यू मिलेगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने पे बहुत शानदार वैल्यू है, बड़े ध्यान से समझना। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू अगर मैं यहां पर देखूं तो वैल्यू कितना लिखूंगा मैं, एन एस का स्क्वायर अपॉन 1.5। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा 0.035 एस, ये 5 है और ये एस है। ठीक है, मेरा 5 और एस में तो लगभग कोई अंतर होता नहीं है, इसलिए मैं इसको फिर से लिख देता थोड़ा सा। ये आपका क्या हो गया, यहां पर ये आपका है 5 और ये है आपका s। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला मिला हमको, क्या मिला, L इज इक्वल्स टू एन एस का स्क्वायर अपॉन में क्या है 1.5 प्लस 0.035 s। तो ये हमको इंपॉर्टेंट याद रखना है। क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना। एक तो इसका ड्राइंग, ठीक है, कंडीशन क्या है आपका, ये कंडीशन ले रहा, जबकि h1 की वैल्यू कितनी थी, फॉर्मूला इस पे कन्वर्ट हुआ, जिस पे इसको हम क्या बोलते हैं, बीम एंगल, जो कि कितना है 1 डिग्री। मतलब अगर गाड़ी इस तरीके से देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट यहां पर है, जो एंगल कितना फॉर्मेशन हो पा रहा है, 1 डिग्री तक दिखता हमको। ठीक है, ये पैराबोलिक हमको कंडीशन मिला था, पैराबोला क्या इक्वेशन है, ये पैराबोला इक्वेशन है। ठीक है, ये पैराबोला इक्वेशन है, जिसको सिंप्लीफाई करने पे ये हमको इक्वेशन मिला, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। इक्वेशन क्या बोलता, एन एस का स्क्वायर 1.5 प्लस 0.035 एस। ठीक है, ये हमको वैल्यू मिल रहा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इस चीज को मैं यहां पर क्या कर लेता, इस चीज को यहां से मैं मिटा देता। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि सेकंड कंडीशन, अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो जो सेकंड कंडीशन है इसी से सिमिलर होगा, वो कैसा होगा देखते हैं। ठीक है, देखो यहां पर मैं इसको तो यहां पर इस कंडीशन पे इतने को मैं मिटा दे रहा। ठीक है, क्योंकि जस्ट मेरे को इसका वैल्यू ही चाहिए था।
ठीक, तो अब इस कंडीशन पे इसको भी यहां से गायब कर देते हैं क्योंकि हमको कंडीशन सेकंड को लेके चलना। ये फॉर्मूला को मैं ऐसे ही रख रहा हूं ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, ये कंडीशन आपको इजीली समझ में आ जाए इसीलिए मैं इसको ऐसे रखा हूं। ठीक, अब देखो इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं, इस कंडीशन में अगर बात करूं तो मेरे को पहला कंडीशन कब मिल गया, मेरे को मिल गया कि भाई लेंथ की वैल्यू क्या है अगर ग्रेटर देन एच डी है। ठीक है, लेंथ की वैल्यू अगर ग्रेटर देन एच डी है तब के केस में लेंथ ऑफ वैली कर्व की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही, एन एस का स्क्वायर अपॉन 1.5 प्लस 0.035 टाइम्स एस। ठीक है, ये आया आपका वैल्यू, इसको ब्रैकेट में रख लेता, ये आपको एज इट इज याद रखना है। ठीक है, कंडीशन क्या है, जब H1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0.75 आएगी और अल्फा की वैल्यू कितनी है, 10 अल्फा की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब या तो सीधा डायरेक्ट आप जनरल इक्वेशन ही याद रख लो, वो कितना आएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो सेकंड कंडीशन जो मैं मान के चल रहा वो क्या है आपका, जब L की वैल्यू क्या आएगी, इस कंडीशन में यहां पर मान लो मैं यहां पर ले रहा एन एस का स्क्वायर अपॉन ये जो वैल्यू आई थी कितना आया, 2 टाइम्स आया था ना किसका, H1 प्लस एस 10 अल्फा। ये फॉर्मूले से इसको हम डिराइव किए थे। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम इससे डिराइव किए थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल फॉर्मूला जो हम देख सकते हैं वो क्या है आपका, ये है जिसके कारण हमको ये फॉर्मूला मिला, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या मान के चले कि अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 डिग्री है और H1 की वैल्यू कितनी है 0.75 मीटर, जो कि क्या है हाइट ऑफ हेडलाइट। ठीक है, हाइट ऑफ हेडलाइट, ये आपको इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं चलो सेकंड कंडीशन, केस 2। देखो केस 2 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, केस 2 की अगर मैं बात करूं तो केस 2 क्या बोलता है हमको, केस 2 हमको बोलता कि इस कंडीशन में जब हमारा क्या मिल रहा है, एल की वैल्यू ग्रेटर देन एच डी है। ठीक है, तो अगर मान लो एल की वैल्यू स्मॉलर देन एच डी है, ठीक है, एल की वैल्यू अगर स्मॉलर देन एच डी है, तो देखो मैंने आपको एक कंडीशन बताया था, इस कंडीशन में एक और क्या देखे थे कि y की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर बराबर होती है, जहां a की वैल्यू क्या होती है n/2l। ठीक है, ये वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है। मगर अब जो कंडीशन बता रहा हूं उसमें हमको y का वैल्यू एज इट इज, मैं उसके पहले भी जब आपको वैली कर बता रहा था, सॉरी समिट कर का कंडीशन बता रहा था, तब आपको बताया था कि जब इस कंडीशन में इसका ड्राइंग जो बनता है वो सेम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, मगर वो क्या बनता है, ये अगर मान लो ऐसा कंडीशन इस साइड से जा रहा है, डिस्टेंस बना रहा इतना डिस्टेंस पे, तो यहां पर देखो ये जो वैल्यू आएगा वो छोटा पड़ जाता है लेंथ पे, इसको मान लो इस जगह पे इसको टीपी ले लेते तो यहां भी टीपी आएगा, तो ये जो डिस्टेंस होता है एस, तो इसके डेरिवेशन पे ना थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हो आप, थोड़ा नहीं बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इस कंडीशन पे मैं इसका इसलिए ड्राइंग नहीं बता रहा, कंपैरेटिव ये अगर आपको मालूम है, ठीक है, तो आप इजीली उसको डिराइव कर सकते हो सेकंड कंडीशन को। बस अगर आपको तब भी डेरिवेशन के लिए इक्वेशन चाहिए तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, इस कंडीशन में जो आपको बताया था इसके पहले क्लास में भी कि s माइनस l/2 इंटू n, ये फॉर्मूला हमको लगाना पड़ता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको लगाना पड़ता है। अब या तो आपको ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, या तो आप सीधा डायरेक्ट इसको सॉल्व करना सीख लो। डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए यहां पर ये माइनस आ रहा है ना, यहां पर ये जो माइनस आ रहा है ये हमको इंडिकेशन दे रहा है कि कैसे लेना है। क्या बताया था, यहां पर ये स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, s का स्क्वायर, तो मैं क्या बताया था यहां पर देखो, यहां पर l की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2 टाइम्स s आएगा, ये जस्ट एज इट इज इसको हम डिनोट कर रहे, ठीक है, और यहां से s का कॉम्पोनेंट ही गायब कर देंगे हम, यहां से क्या है s का कॉम्पोनेंट ही गायब कर देंगे, तो यहां जो माइनस आएगा और उसको रिवर्स लिखेंगे 2 टाइम्स h1 प्लस s 10 अल्फा, ठीक है, ये हमको वैल्यू मिला, ठीक है, और अपॉन में क्या पर आ जाएगा n आ जाएगा, क्योंकि जो s स्क्वायर है वो हम उसको गायब कर रहे हैं। सेम ऐसे ही मैंने किससे बताया था आपको, सबमिट कर पे बताया था, ठीक है, तो ये कंडीशन आपका आया ये।
ठीक है, ये जनरल कंडीशन है। मगर इसको अगर शॉर्ट करना चाहे इसके रिस्पेक्ट पे तो ऑब्वियसली ये वैल्यू किस पे लिख सकते हैं इसको, ये L की जो वैल्यू है वो कहां लिखा सकता है, देखो L इज इक्वल टू 2s तो कॉमन आ जाएगा, है ना। यहां पर ये वैल्यू चेंज होगा, ये जो पूरा कंप्लीट वैल्यू है यही वैल्यू ये है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता, 1.5 प्लस 0.035 s, ठीक है। ये आ गया, अपॉन में क्या आएगा आपका n, अपॉन में क्या आएगा आपका n। तो ये जो हम देख पा रहे हैं वो क्या देख पाए कि ये जो कंप्लीट वैल्यू है वो किस पे कन्वर्ट हो गया, ये आपका फॉर्मूला इस पे कन्वर्ट हो गया। कंडीशन क्या है, देखो जब ये चेंज हो गया ऐसा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये कहां पर ऐसा हम देख पा रहे हैं, ये फॉर्मूला हम तभी देख पाएंगे जब कंडीशन क्या होगा, लेंथ जो है वो ग्रेटर देन होगा SD से, और उस कंडीशन में पैराबोलिक इक्वेशन ये कहलाता और सेकेंड कंडीशन पे पैराबोलिक कंडीशन ये कहलाता है, ठीक है। तो अगर देखूं, सॉरी, अगर मैं देखूं कि भाई टोटल वर्टिकल कर्व में हम क्या क्या पढ़े, तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखें कि भाई वर्टिकल कर्व होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक होता है आपका ग्रेडियंट, एक होता है आपका कर्व। ग्रेडियंट पे हम किस पे ध्यान देते हैं, ग्रेडियंट पे हम देखते हैं कि डिजाइन ग्रेडियंट या तो फिर रूलिंग ग्रेडियंट या लिमिटिंग ग्रेडियंट या तो फिर एक्सीडिंग ग्रेडियंट, एक मिनिमम ग्रेडियंट भी चीज होता है जो कि कंपैरेटिव हमको इस चीज अभी उस चीज के लिए टॉपिक के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसका एक टेबल बना था जिससे मैंने बताया था कितना 1 in 30, 1 in 20, फिर 1 in 15, फिर वहीं पर कितना आया था 5%, 6%, 7%, फिर उसके बाद क्या आया था आपका 6%, 7%, 8%। यहां पर कैटेगरी क्या था, उसका जो कैटेगरी था वो सीक्वेंस वाइज हम देखें तो रूलिंग आया था, फिर माउंटेनियस आया था, फिर स्टीप आया था। रूलिंग के साथ साथ आपका प्लेन कैटेगरी भी आ गया था, प्लेन टेराइन पे। तो ये हम देखे थे ग्रेडियंट के कंडीशन पे। इसी को जस्ट हम लोग उसमें भी पढ़े थे जब हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात कर रहे थे, और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पे हम ये भी ध्यान दिए थे कि भाई ग्रेड कंपनसेशन क्या चीज है, ठीक है। तो वर्टिकल अलाइनमेंट में, वर्टिकल अलाइनमेंट की अगर बात करें तो उसमें जो पहला टॉपिक था ग्रेडियंट, ये आपका कंप्लीट कर लिया उसमें। अब आ जाते हैं सेकंड, जो आपका क्या है कर्व। कर्व में हम दो चीज देखे थे, एक देखे थे आपका समिट कर्व, दूसरा देखे थे हम एक आया था वैली कर्व। समिट कर्व की बात करें तो समिट कर्व में हम क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, समिट कर्व में जो कर्व बनता है वो अपवर्ड साइड बनता है, अपवर्ड में कॉन्वेक्स बनेगा, इनर साइड में कनकेव बनेगा, और जो पॉइंट मिलता है जहां पर जो कौन सा फॉर्मेशन होता है, एंगल ऑफ डेविएशन या फिर डेविएशन एंगल की बात करें या फिर डिफ्लेक्शन एंगल की भी बात करो, तो वो जो फॉर्मेशन हो तो फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला n1 - n2, डिपेंड करता है कि वो अपवर्ड ग्रेडियंट है कि वो डाउनवर्ड ग्रेडियंट है, ठीक है। तो वैसा वैसा उसको हम उसके हिसाब से चार कंडीशन पे वैल्यू निकाले थे, जैसे आपको बताया भी था इससे पहले 2-3 क्लासों में, ठीक है। सेम चीज वैली में भी आया था, सेम चीज समिट में भी आया था, ठीक है। दोनों ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखे थे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व समिट का बहुत इजीली डेरिवेशन के हिसाब से, ड्राइंग के हिसाब से देख सकते थे, तो उसको डिराइव करके s = s1 + s2 करके हम लोग उसको पहले निकाले। फिर नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कंडीशन वहां पर भी ये आया था कि अगर ग्रेटर देन हो गया तो कंडीशन क्या है, तो तब के कंडीशन में ये फॉलो होता, और उसी कंडीशन में मैंने बताया था जो भी वैल्यू आती है, यहां पर पावर 2 है तो डिफरेंशिएशन कर लो, तो अगर जैसे मान लो 2s आ जाता तो याद रखने के लिए यहां पर 2s रखोगे और यहां से s का टर्म गायब कर देना, उसको रिवर्स कर देना। इसको यहां पर हम रिवर्स कर दिया, इसको यहां पर से s गायब कर दिए, ठीक है। तो ये देखा था हमने। सेम चीज इसके बाद अब हम देखे, आज जो देख रहे हैं वो क्या देखे, इससे जस्ट पहले वाले क्लास में भी देखे थे कि ये वाला वैल्यू कहां से आया डेरिवेशन पे। इस डेरिवेशन के लिए हमको ड्राइंग का वैसे कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जो कंडीशन के मान के चलते इस कंडीशन पे वो क्या मानते हैं कि लेंथ ऑफ वैली कर्व इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, है ना। तो वो क्या हो गया आपका लेंथ ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो जो ट्रांजिशन कर्व का जो फॉर्मूला आया था किससे रिलेट हुआ था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। फॉर्मूला क्या हो गया था उसका, P = mv²/r, ठीक है, जिसको हम डिराइव करते करते C की वैल्यू निकाले थे। C क्या है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्क। यहां पर नहीं है, दूसरे वाले फॉर्मूले पे बताया था मैंने आपको, वो आपका जर्क, जिसकी वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करती है, उसकी वैल्यू होती है आपकी 0.5 से लेकर 0.8। यूनिट क्या है, मीटर/सेकंड क्यूब। और अकॉर्डिंग टू IRC, जब इससे पहले वाले कंडीशन में जब हम किसकी बात कर रहे हैं, केस 1 की बात कर रहे हैं, कंफर्ट कंडीशन पे, सॉरी, जब कंफर्ट कंडीशन की बात कर रहे थे तब के केस में उसकी वैल्यू किसका लिया था, IRC ने लिया था 0.6 कंसीडर करके माना था, यूनिट मीटर/सेकंड का क्यूब, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हेडलाइट कंडीशन पे। हेडलाइट का क्या बताया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉरी,
ओएसडी उसको फर्क नहीं पड़ता, खाली एसएसडी का बात करते हैं। तो यहां पर जब भी हम वैली कर्व की बात करेंगे तो यहां पर एसडी की बात कर रहे हैं, तो ये मात्र और मात्र क्या है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है। और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की अगर बात करें तो टोटल 2 फॉर्मूला मिला था कंफर्ट लेवल के। इससे पहले मैं तो बताया था आपका फॉर्मूला क्या आया था, वो वाला कंडीशन। सेकंड कंडीशन पे केस 1 पे ये फॉर्मूला मिलेगा हमको, केस 2 पे हमको ये फॉर्मूला मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अल्फा जो कि क्या है आपका बीम एंगल है, जो हम लोग अगर देख पाते हैं लाइट जो कितने एंगल पे फॉर्मेशन हो रहा है, 1 डिग्री पे फॉर्मेशन होता है। तो अगर वो डिग्री हम 1 डिग्री पे पुट करते हैं तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू कितना आएगा 0.035, ठीक है। और यहां पर h की वैल्यू जो हाइट ऑफ हेडलाइट डिस्टेंस है किसका, व्हीकल का, वो वैल्यू कितना मान के चल रहे हैं हम लोग 0.75 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई वर्टिकल अलाइनमेंट में इतना ही पढ़ना था, हाँ इतना ही पढ़ना था और ये आपका कंप्लीट हो चुका, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगा, या तो हम ट्रांसपोर्टेशन पे यहां पर जब देखा जाए तो कंप्लीट मेन ट्रांसपोर्टेशन तो हमारा कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अब जो हमारा बचा है वो कौन सा बचा है पॉइंट, वो हमारा पॉइंट बचा है या तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग बचा हुआ है या तो मटेरियल्स के बारे पे, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास पे मैं पहले ट्रैफिक इंजीनियरिंग स्टार्ट करता हूं कि मटेरियल स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो आज का सेशन अपन यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।